राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वृषभ लग्न की चर्चा कर रहे हैं। अब वृषभ लग्न के पंचम भाव में यदि भुवन भास्कर आदित्य स्थित है, पंचम भाव अद्भुत भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, आपकी शिक्षा, एजुकेशन, बुद्धि, आपकी बुद्धि कौशल्य, आपका चातुर्य, सबका भाव पंचम भाव है। मंत्री पद का भाव है। धन में विपुलता यदि कोई किस भाव से देखी जाए तो पंचम भाव से देखी जाए तो जनता का भाव है। लोकप्रियता का भाव है। पंचम भाव में सूर्य आएंगे जो कि सत्ता के शीर्ष ग्रह है। 9 ग्रहों में से भी सबसे शीर्ष, इनके चारों ओर ही केंद्रित होते हैं सभी ग्रह, इन्हीं का परिक्रमा करते हैं सत्ता के। सूर्य सत्ता है, केंद्र है सौर मंडल में। ऐसे ही सरकार जो बड़े पदों पर जो राजनीति राजसी व्यक्ति होते हैं जिनका सूर्य प्रभावी रहता है, वो सत्ता के बड़े पदों पर चले जाते हैं और उससे ही सारा देश चलता, मतलब सारी दिशाएं जितनी भी निकलती वो सत्ता के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती। वैसे सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द रहता सारा वातावरण ग्रहों का भी। सूर्य तेज है, आत्मा के कारक है। चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च। सूर्य आत्मा इस जगत को सृजन पालन करने वाला सूर्य है। इस सृष्टि का संचालन यदि कोई ग्रह कर रहा तो सूर्य कर रहा है। बड़ा मिहिर भरत संहिता में कहते हैं, जयति जगत प्रसूत्र विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः द्रुत कनक सदृश दश शतमयूख माला अर्चित सविता। का अद्भुत वंदना करिए भगवान सूर्य की। जयति सविता, सूर्य का वर्णन करना। भगवान सूर्य तेजो पुंज है, वह आपकी आत्मा है, आपकी दिव्यता है। पंचम भाव में बैठे रहेंगे। कन्या राशि रहेगी, विश्लेषणात्मक राशि रहेगी, बुद्धि कौशल की राशि रहेगी। बुद्धि का भाव है पंचम भाव, तो कहूंगा कि प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा, तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी। संतान पक्ष का भी भाव है। संतान से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है संतान के साथ में। संतान हो सकती है ईगो वाली हो, संतान अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करने वाली हो। वो कहेंगे कि नहीं चलना मुझे किसी के पद चिन्हों पर, स्वयं का पथ स्वयं निर्माण करके जाना है। चले तो सब मेरे पीछे चले, मैं किसी के पीछे नहीं चलने वाला। ऐसी संतान हो सकती है। पंचम भाव का सूर्य है। प्रेम संबंधों में भी ईगो आ सकता है, लेकिन बड़ा गहरा होता है प्रेम, बहुत अंतर ज्ञान है पंचम भाव प्रेम के संबंधों में। यदि सूर्य यदि किसी को चाह ले तो क्या कुछ न्योछावर नहीं कर दे? क्या नहीं है सूर्य के पास? सब कुछ तो है, नौकर चाकर है, सेना, बड़ी सत्ता के पास क्या कुछ नहीं, हर चीज है, हर सुख अवेलेबल उसके पास। यहाँ पे और सुख भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, चतुर्थ भाव के, जहाँ से मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख, नौकर चाकर, इनका विचार करते हैं। सिंह राशि के स्वामी होते हैं चतुर्थ भाव के, चतुर्थेश होते हैं। सूर्य शौर्य मथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलम सद्बुद्धिं बुधौ गुरुस्य गुरुताम शुक्रम सुखम सम शनि राहुर्बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिम नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु मम्मते सर्वे नुकूला ग्रह सर्वे प्रसन्ना ग्रह। सभी ग्रह यदि किसी से प्रसन्न रहते हैं तो वो सूर्य से रह सकते हैं। राहु जैसे ग्रह की बात अलग है, वो तो छाया भ्रम है, सूर्य को भी, सूर्य का मर्दन भी कर देता है। यदि कोई ग्रह कर देता है तो वो राहु है, कूटनीतिज्ञ है, कपटी है, झाल है, जाया है, भ्रम है, माया है। राहु का मामला अलग है। बात कर रहे थे पंचम भाव से संबंधित। प्रेम संबंध में ईगो आ सकते हैं व्यक्ति के। संतान पक्ष में थोड़ा ईगो प्रॉब्लम, संतान तेजस्वी प्रखर रहती है, जातक बड़ा धनवान होता, मकान वान भूमि प्रॉपर्टी के सुख मिलता है। अच्छी स्थिति है सूर्य का पंचम भाव में बैठे रहना। बड़े पदों पर आसीन होने वाला व्यक्ति हो सकता है। लग्नेश के शत्रु है, शत्रु होने के भी कारण है। सुख
लग्जीरियस है शुक्र, भोग विलासिता है, तभी तो तुला राशि में जाकर के नीच के होते हैं सूर्य। यदि पतन, किसी राजा का यदि पतन होता है तो उसकी विलासिता के कारण होता है, उसके भोग के कारण होता है। वो भोग विलासी बन जाएगा तो उस पतन हो जाएगा उसका। ऐसे तुला राशि में जैसे सूर्य जाते हैं नीच के हो जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। अब हम बात, शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में पंचम भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए। आपका लग्न है वृषभ, शास्त्र कहते हैं स्वरासौ सुखगे सूर्य सर्वसौख्यम प्रजायते भूमियान गृहम प्राप्ति। 2 मिनट, ये है नहीं। पंचमस्ते यदा सूर्य बुद्धि विद्या विशारदः गणित शास्त्र निपुणो श्लोक विश्रुत प्रजायते। मतलब कि पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक प्रखर बुद्धिमान होता है, बुद्धि विद्या विशारदः, विद्या में निपुण होता है, गणित विज्ञान शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, उसकी विद्वत्ता की चर्चा समाज में होती है, वह अपनी बुद्धि बल से ख्याति प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। कहते सुतस्थाने यदा भानु पुत्र क्लेशम करोति च संतति स्वल्पा भवेत् तस्य मतिमान गुणवान सुतः। संतति अल्पी ही हो लेकिन बुद्धिमान होती है, कम संतति हो। वो कहते हैं ना, वर में को गुणी पुत्रो न च तारा गणोपि च एकश्चंद्रस्त मोहंती। वर में को गुणी पुत्रो अगुण च सतैरपि, एक पुत्र ही गुणवान सही है हजारों की बजाय। तो जैसे एकश्चंद्रस्त मोहंती न च तारा गणोपि च, हजारों तारा होते लेकिन उसमें एक चंद्रमा अकेला काफी है, ऐसा पुत्र होता पंचम भाव में सूर्य स्थित रहने पर। सुतस्थाने यदा भानु पुत्र क्लेशम करोति च। हाँ, पुत्र से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पुत्र को क्लेश, पुत्र के साथ में आपका विवाह तालमेल से नहीं बैठ पाएगा, विलंब से हो सकता है पुत्र, लेकिन संतान होगी वह अत्यंत तेजस्वी गुणवान और बुद्धिमान होगी। जातक का अपनी संतान के साथ वैचारिक मतभेद संभव है, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। एक श्लोक और है, चतुर्थेशो यदा पंचमे सुख संपत्तिदायक आकस्मिकम धनम लभेत मंत्र शक्ति समन्वितः। सुखों का विस्तार करता है। यहाँ पर सुख भाव का स्वामी जब त्रिकोण में बैठता है, देखो त्रिकोण भाव में किसी भी भाव का भावेश आकर के बैठता है त्रिकोण में, तो जिस भाव का प्रतिनिधित्व करता है उन भावों में वह वृद्धि कर देता है, इसलिए सुख की वृद्धि विस्तार करेगा। जातक को अचानक लाभ देगा, जैसे शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी में हो गया, मार्केट में इत्यादि में। जातक मंत्र शक्ति या अंतर्ज्ञान प्रबल होता है, उसे भूमि या सुख साधनों का पूर्ण लाभ मिलता है। पंचम भाव आपके पूर्व अर्जित पुण्यों का भाव भी है, आपके अंतर्ज्ञान एक पूर्वाभास होता है ऐसे व्यक्तियों को, और दूर की दिखती है। एक श्लोक, कन्यास्ते च यदा सूर्य सूक्ष्म दृष्टि प्रजायते विवाद कुशलो मृत्यो राजनीति विशारद है। परफेक्शनिस्ट यानी पूर्णतावादी होता है ऐसा जातक। कन्या राशि में सूर्य से जातक की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है, वह हर चीज का गहराई से विश्लेषण करता है, वह तर्कों में कुशल होता है और कूटनीति या राजनीति के रहस्य को समझने में माहिर होता है। लाभ भाव पर भी दृष्टि रहती है, हर प्रकार से लाभ देती है, समाज में उच्च प्रतिष्ठित पद देती है, मित्रों से लाभ, कारोबार से लाभ। जातक की जो भी महत्वाकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, उसके वो सबको पूरी हो जाती है ऐसी स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे गुरु की राशि जो रहती है मीन। ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग करे, सीए हो सकता है, प्रबंधन एमबीए करे, ऐसा व्यक्ति अनुसंधान करे तो बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। तार्किक होता है, खोजी होता है, भविष्य का पूर्वानुमान लगाने वाला होता है। तो ये स्थितियां पंचम भाव में लेकर के होती है। राजनीति, प्रशासनिक या शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अहंकार की भी भावना आ सकती, ज्यादा विद्वत्ता होने पर अहंकार तो नहीं कहूँगा, स्वाभिमानी हो सकता है अपने एजुकेशन को लेकर के। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक हो सकता है, श्रेष्ठ कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, श्रेष्ठ वक्ता हो सकता है, ज्योतिष अध्यात्म के क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त कर सकता है। अब हम युतियों की बात करते हैं। यदि सूर्य के साथ में चंद्रमा आकर के बैठते हैं तो अमावस दोष बन जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। आपकी मानसिक स्थिति का अवलोकन यदि करना हो तो चंद्रमा से करते हैं, तो थोड़ी मानसिक अस्थिरता कर दे, मानसिक बेचैनी कर दे, डिप्रेशन में ले जाए, एग्जाइटी हो, थोड़ा बेचैनी, थोड़ा डर, थोड़ा
अब क्योंकि माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, थोड़ा अपने को खोजने वाला मन कमजोर हो सकता है, भयभीत रह सकता है। सूर्य के साथ में चंद्रमा का आना, ग्रहण जो अमावस्या, लेकिन निर्णय जो लेता है वो अडिग रहता है ऐसा व्यक्ति, अपने साहस पर अडिग, स्पष्टवादी भी होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन थोड़ी परेशानी है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी है, मानसिक स्थिति को लेकर के थोड़ी परेशानी है। यहाँ पे चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, पंचम भाव में बैठे रहेंगे तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, यात्राएं होती रहेगी, प्रयास करता रहेगा ऐसे व्यक्ति, हर कुछ ना कुछ करता रहेगा, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। यदि सूर्य के साथ में मंगल हो, मंगल यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, पंचम में बैठे हैं, पत्नी से लाभ तो दे देंगे क्योंकि सप्तम इसका अपने से लाभ भाव में बैठे रहना। यहाँ पे वे भाव के भी स्वामी होते हैं मंगल, मार्केश भी है। सूर्य और मंगल की युति को पराक्रम युति के नाम से जानते हैं, पराक्रम युति। ये कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा यदि रहे तो जातक की संतति या भाई का विकलांग होने का खतरा बना रह सकता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है अस्तोष होने के कारण। देखा गया है कि सूर्य और मंगल यदि पंचम भाव में स्थित है तो गर्भपात के योग भी बनते हैं, क्योंकि दोनों अग्नि कारक ग्रह है, गर्भ को टिकने नहीं देते हैं जल्दी से, स्त्री की कुंडली है तो। संतान पक्ष को लेकर के परेशानी, अल्प संतानी होती है ऐसे व्यक्ति के, बहुत पराक्रमी होता है, सेना, प्रशासन, पुलिस इत्यादि कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। इंजीनियरिंग करे ऐसा व्यक्ति, बीटेक एमटेक करे, अच्छी स्थिति है। सूर्य और मंगल बहुत साहसी बना देता है व्यक्ति को, बहुत प्रतापी बना देता है, लड़ाकू, इसलिए क्रोधी भी बना सकता है, तनिक तुनक मिजाजी हो सकता है, क्रोध जल्दी करने लग जाए, छोटी छोटी बातों पर भी अपना अहंकार रोब झाड़ने लग जाए। ये स्थितियां बना देता है सूर्य और मंगल की युति पंचम भाव में। हम बात करें यदि सूर्य के साथ में यदि बुध हो, बुधादित्य योग का निर्माण होगा। क्या बुद्धिमान रहेगा, क्या तीक्ष्ण बुद्धि, क्या प्रखर बुद्धि, बहुत गुणवान, नीतिवान, कूटनीतिज्ञ, विद्या विशारद कहूँ। पंचमेश का पंचम भाव में बैठे रहना, अस्त नहीं होना चाहिए, अस्त होने पर थोड़े फलों में डाउन हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, अच्छी स्थिति है। राजयोग का निर्माण पंचमेश और चतुर्थेश का संबंध, केंद्र त्रिकोण पतय संबंध परस्पर मित्र प्रसक्ता से विशेष फलदायक स्थिति हो जाती है। बड़े पदों पर आसीन होने वाला व्यक्ति होगा, अच्छी स्थिति है सूर्य और बुध की। यदि सूर्य के साथ में देवगुरु बृहस्पति हो तो जीवात्मा योग का निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाए ऐसा व्यक्ति, योग दार्शनिक बना दे, ज्योतिषी बना दे, प्रोफेसर बना दे, लेक्चरर, अध्यापक, शिक्षक, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्नतिदायक स्थिति है। अष्टमे से लाभ को देखेगा, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो शतस्यास्ति वृद्धि। अच्छी स्थिति सूर्य और बुद्ध की जीवात्मा योग की वजह से। अस्त होने पर संतान पक्ष को परेशानी दे सकता है, भाग्यशाली होगा, यात्राएं ज्यादा करेगा, पूर्वानुमानी होगा, लगन पर दृष्टि रहेगी, गुरु की अच्छी स्थिति है। यदि सूर्य के साथ में शुक्र आकर के बैठते हैं, शुक्र अस्त हो जाते तो दाम्पत्य जीवन के लिए सही नहीं है। सूर्य और शुक्र वाले कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अभिनेता बने ऐसा व्यक्ति मीडिया कर्मी बने, सौंदर्य प्रसाधन का काम करे, तेल का काम करे ऐसा व्यक्ति होटल इंजीनियरिंग, होटल का काम करे, होटल मैनेजमेंट का काम करे, रेस्टोरेंट चलाए ऐसा व्यक्ति ऐसे बहुत से क्षेत्र है सूर्य शुक्र से संबंधित, जिसमें व्यक्ति महारत हासिल कर सकता है, इन काम में रुचि रख सकता है। सौंदर्य प्रसाधन के जो भी काम है, अस्त नहीं होना, चेष्ट होने पर तो बड़ी परेशानियां दिक्कत देता है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुखों का कारक लगने से आपका लगन कमजोर हो गया, स्वास्थ्य में गिरावट, लगन जिससे कमजोर हो गया, स्वास्थ्य में परेशानी। यदि लगन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो आपका आत्मबल कमजोर हो गया, आप शारीरिक पहला सुख निरोगी काया वो खत्म हो जाएगा। षष्ठेश भी है सूर्य शुक्र,
दोष नहीं लगेगा षष्ठेश का लग्नेश होने के कारण। अच्छी स्थिति, अष्टमेश कोई लग्नेश का नहीं लगता तो षष्ठेश का क्या लगेगा। आता ना भाग्यो व्याधिपत्ते न रंध्रेशो न शुभ प्रदा सैव सुख संदाता लग्नादेशो पिचित स्वयं। अच्छी स्थिति है सूर्य शुक्र की, समझ में आई गई होगी। देखो ना, भोग विलासिता, यदि राजा भोग विलासिता करने लग जाए तो उसके राज्य का पतन हो जाता है। इसलिए तो सूर्य का तुला राशि में जाते ही नीच का हो जाना कहा कि ये नीच के हो गए भैया। अब यहाँ पे ज्यादा राजा पतन, भोग विलासिता में डूब गया व्यक्ति, पतन हो गया। यदि सूर्य के साथ में शनि आ जाए तो थोड़ा पिता पुत्र है, ये दोनों मतभेद, यहाँ पे भी पिता पुत्र में मतभेद रहेगा बहुत जोरदार। प्रेम संबंधों में संघर्ष हो सकता है। आपके बड़े पदों पर आसीन होने पर बड़े लोगों से आपका संवाद में थोड़ी कटुवाहट हो सकती है, उनके साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं ये, एजुकेशन को पूरी नहीं होने दे, बार बार विषय परिवर्तन करवा दे। ये पढ़ रहे थे फिर उस पढ़ने लग गए, आउट ऑफ कोर्स पढ़ने लग जाए व्यक्ति। वैवाहिक जीवन तृतीय दृष्टि सप्तम पर रहेगी, धन पर रहेगी, लाभ पर रहेगी, वैवाहिक जीवन को परेशानी में डाल दे। संतान पक्ष गर्भपात के योग करवा दे, अच्छी स्थिति नहीं है। जज मजिस्ट्रेट बनने की तो योग है, वकील बने से व्यक्ति वाद विवाद करने के लिए वहां पे जाओ, अपनी शक्ति को वहां पे खपाओ, वकील बन करके लड़ते रहो। यदि सूर्य के साथ में राहु आ जाए तो ग्रहण दोष है, जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं, वो क्षीण तो हो जाएगी। मान सम्मान नहीं मिलेगा समाज में, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। हो सकता है बड़े पदों पर आसीन हो जाए, अचानक पदच्युत करा दे, सारी आपकी जो मान मर्यादा तहस नहस करके रख दे। संतान पक्ष को बिल्कुल प्रभावित, संतान पक्ष में बाधाएं उत्पन्न कर दे बिल्कुल। प्रेम संबंधों में धोखे, मित्रों से दगा, प्रत्येक चीज में उपहास, अपेक्षा, अपेक्षित कर दे आपको, अपेक्षा, कोई ध्यान नहीं दे कोई, ऐसा ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है सूर्य राहु। अच्छी युति में से नहीं है, ग्रहण दोष हो गया। जो सत्ता है, जो पद है, जो प्रतिष्ठा है, जो मान है, मान सम्मान है, सब पर ग्रहण लग गया। केतु हो, ये डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। पिता से थोड़ी मतभेद, दूरियां रहे। लेकिन एक बात और है, केतु कहता है कि मेरे को नहीं चाहिए मान सम्मान, वो प्राप्त हो जाए बात अलग है। मेरे को नहीं चाहिए पद प्रतिष्ठा, मुझे नहीं चाहिए, कोई आकांक्षा नहीं है मेरे को कि मेरे को बड़ा पद मिले, मेरे को मैं राजसी प्रवृत्ति सुख भोगूं, आ जाए बात अलग है। वो उससे नहीं रखता मोह माया, उसको नहीं चाहिए सब चीजें, वो अपने हाल में मस्त रहना चाहता है। मिल गया वो मिल गया, बात अलग है, रहना कुछ नहीं है, उसके चिपका हुआ नहीं रहेगा, वो डिटैचमेंट ही रहेगा कि मैं डिटैचमेंट हूँ, यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है। संतान हो गई, हाँ हो गए, संतान अपना काम कर रही, करते रहने तो, उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करता वो। सूर्य केतु वाला पंचम भाव में बैठे रहेगा तो स्थितियां उत्पन्न कर देता है केतु सूर्य। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे षष्ठ भाव में, वृषभ लग्न के षष्ठ भाव में सूर्य की स्थिति को लेकर के। धन्यवाद।